स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। आइए सीधे उनके संसार में कदम रखें। कुछ लोग संयोगवश इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, अन्य लोग अपने नाम को जिद्दी प्रयास, अनुशासन और कठिन निर्णयों के माध्यम से गढ़ते हैं। आने वाली कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कॉरपोरेट सत्ता के शिखर पर रहते हुए आरामदायक जीवन छोड़ दिया, राजनीति के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब विरोध और बदलती परिस्थितियों की आंच तेज हुई तो ऐसा निर्णय लिया जिसने आज तक कई लोगों को सोच में डाल रखा है। इस कहानी का अंत आपको चौंका सकता है, लेकिन शायद यह अंत नहीं है। 8 सितंबर 1961 को रावलपिंडी में जन्मे असद उमर अपने बड़े परिवार में सबसे छोटे थे। 6 भाई और एक बहन, जिनका मार्गदर्शन उनके पिता मेजर जनरल सेवानिवृत्त गौलाम उमर के लोहे जैसा अनुशासन ने किया। जनरल पाकिस्तान की सैन्य इतिहास में साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे राष्ट्रपति याहिया खान के करीबी थे और 1969 से 1971 के बीच पाकिस्तान के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। सत्ता और नीति की उस छाया से असद ने देखा और सीखा। जब परिवार उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद कराची चला गया तो भाग्य पहले ही तय कर चुका था कि असद का भविष्य सत्ता के गलियारों से जुड़ा होगा, हालांकि अपने पिता की वर्दी में नहीं। कराची में असद ने एकाग्रता से शिक्षा प्राप्त की। पहले वाणिज्य की डिग्री, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या IBA। कराची उस समय का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान। 1984 में MBA पूरा करने के बाद असद उसी सवाल से गुजरे जिससे हर स्नातक गुजरता है, कहां से शुरुआत करें। उनका उत्तर साधारण, लगभग सामान्य था। HSBC पाकिस्तान में एक छोटा कार्यकाल, केवल 7 महीने बैंकिंग में, और उनके भीतर बेचैनी ने जन्म लिया। 1985 में उन्हें सही अवसर मिला एक्सॉन केमिकल पाकिस्तान में बिजनेस एनालिस्ट के रूप में शामिल होना। जल्द ही उन्हें कनाडा भेज दिया गया, जहां वे एक्सॉन के लिए विदेश में काम करने वाले इकलौते पाकिस्तानी कर्मचारी बने। लेकिन तकदीर के पास फिर कुछ और था। 1991 तक एक्सॉन पाकिस्तान से बाहर निकल रही थी। एक मैनेजमेंट बायआउट से एंग्रो कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और यह पल सब कुछ बदल गया। एंग्रो को नेताओं की जरूरत थी और असद उमर तैयार थे। 1997 तक वे एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स के पहले CEO बन गए। उनके पास केवल रणनीतिक कौशल ही नहीं था, बल्कि बैलेंस शीट से आगे सपने देखने की प्रवृत्ति भी थी। 2004 तक वे एंग्रो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO बन गए। उनके नेतृत्व में एंग्रो ने रूपांतरित होकर नई दिशा पकड़ी। कंपनी सिर्फ पाकिस्तानी दिग्गज नहीं रही, उसने वैश्विक विस्तार शुरू किया। असद ने मैकिन्से एंड कंपनी अमेरिका की प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म को कंपनी का भविष्य डिजाइन करने के लिए बुलाया। अचानक एंग्रो अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर देखने लगी। एक अमेरिकी खाद्य कंपनी का अधिग्रहण किया, उत्तर अफ्रीका में योजनाएं बनाई और यूरोप की ओर नजरें डाली। पाकिस्तान की कॉरपोरेट संस्कृति के लिए यह साहसिक और क्रांतिकारी था। असद उमर के लिए यह तो बस शुरुआत थी। पहचान जल्द ही मिली, देश और विदेश दोनों में। 2009 में सरकार ने उन्हें जनसेवा के लिए सितारा-ए-इम्तियाज से नवाजा। वे पाकिस्तान के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEOs में शामिल थे। उनकी वार्षिक आय PKR 66 मिलियन से अधिक थी। लेकिन फिर एक मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। अप्रैल 2012 में केवल 50 वर्ष की आयु में असद ने एंग्रो से रिटायरमेंट ले लिया। क्यों एक व्यक्ति जो अपने साम्राज्य के शीर्ष पर था अचानक छोड़ देगा? फुसफुसाहटें तेज होने लगी। वे राजनीति की तैयारी कर रहे थे और यह सच निकला। उनके जीवन का अगला अध्याय 2012 में शुरू हुआ जब असद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI में शामिल हुए। कुछ ही महीनों में वे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। करिश्माई, स्पष्टवादी और कॉरपोरेट समझ से लैस असद ने सबका ध्यान खींचा। अगस्त 2013 में उन्होंने इस्लामाबाद की NA 48 सीट से उपचुनाव लड़ा और 48,076 वोटों से जीत दर्ज की। रात बोर्डरूम के नेता सांसद बन गए। नेशनल असेंबली के भीतर वे जल्दी ही प्रमुख हो गए। उन्होंने उद्योग, उत्पादन और वित्त पर स्थायी समितियों में काम किया। 2018 तक उन्होंने फिर से जीत हासिल की, इस बार इस्लामाबाद की NA 54 सीट से। उस चुनाव ने PTI को सत्ता में लाया और असद उमर को अगस्त 2018 में संघीय कैबिनेट में वित्त मंत्री बना दिया। उन्होंने संशोधित वित्त विधेयक पेश किया, IMF से वार्ता की और पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। लेकिन अप्रैल 2019 में एक और अचानक इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। उन्होंने वित्त मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वे गायब नहीं हुए। उसी वर्ष नवंबर तक वे
वे योजना, विकास, सुधार और विशेष पहल के मंत्री के रूप में लौट आए। उनकी भूमिका ने उन्हें पाकिस्तान की आर्थिक रणनीति के केंद्र में ला दिया, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की देखरेख भी शामिल थी। और सबसे महत्वपूर्ण, वे कोविड-19 महामारी के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (NOCC) के चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने अपने सबसे कठिन युद्ध, एक खामोश और लगातार वायरस के खिलाफ का सामना किया। सरकार से बाहर भी असद ने PTI के भीतर केंद्रीय भूमिका निभाई। दिसंबर 2021 में इमरान खान ने उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त किया, लेकिन मई 2023 में जब अल कादिर ट्रस्ट केस में खान की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, उमर ने चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने हिंसा की निंदा की, महासचिव पद से इस्तीफा दिया और पार्टी नेतृत्व भूमिकाओं से हट गए। इस निर्णय ने जनता को बांट दिया। क्यों एक व्यक्ति जो PTI के मूल में इतनी मजबूती से जुड़ा था, अचानक अलग हो जाएगा? उनकी चुप्पी ने केवल सवाल छोड़े। क्या यह मोहभंग था? क्या यह सिद्धांत था? क्या यह भविष्य में वापसी की रणनीति थी? केवल असद जानते हैं। फिर भी असद उमर को केवल राजनीति से परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनका नेतृत्व और प्रभाव संसदीय दायरे से कहीं आगे फैला है। वे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन रहे, एंग्रो की विभिन्न सहायक कंपनियों का नेतृत्व किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची स्टॉक एक्सचेंज OGDC, PSO, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और अन्य के बोर्ड्स में शामिल रहे। IBA कराची की शिक्षा समितियों से लेकर सिंध की विरासत संरक्षण निधियों तक उनका प्रभाव व्यापक है। और फिर भी दशकों के कॉरपोरेट, राजनीतिक और संस्थागत नेतृत्व के बावजूद असद उमर अब भी एक अधूरी कहानी है। यहाँ तक कि उनके निजी संबंध भी राजनीतिक घरानों से जुड़े हैं। उनके भाई मोहम्मद जुबैर PMLN के तहत सिंध के गवर्नर बने, जबकि असद ने विपरीत पथ पर अपनी यात्रा तय की। उनकी यात्रा को रोचक बनाने वाली बात केवल वे पद नहीं है जिन्हें उन्होंने संभाला, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, PTI महासचिव, बल्कि वह पैटर्न है जिसमें वे अप्रत्याशित क्षणों पर पद छोड़ते रहे। एंग्रो में, वित्त मंत्रालय में PTI नेतृत्व में हर बार विदाई उनकी पहचान बनी। भाषणों में, इंटरव्यू में, यहाँ तक कि संसदीय वर्षों की तस्वीरों में भी एक एहसास झलकता है, ऐसा व्यक्ति जो चुनौती के बीच खिलता है लेकिन कभी भी खुद को किसी पद से बांधता नहीं। एक व्यवसायी जो नीति निर्माता बना, एक राजनीतिक अंदरूनी व्यक्ति जो छोड़ने से नहीं डरा। असद उमर की कहानी अंत से ज्यादा बदलावों की है और शायद यही वह जगह है जहां जिज्ञासा ठहरती है। ऐसे लोग चुपचाप रिटायर नहीं होते, वे रुकते हैं, वे तैयारी करते हैं और इसीलिए सवाल अब भी इंतजार करता है, असद उमर का अगला अध्याय क्या होगा।